नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और मैं ये जानती हूं कि आप हमारी इस पाठशाला को बेहद पसंद करते हैं और पसंद करे भी क्यों ना। शेयर बाजार का सबसे भरोसेमंद चेहरा जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जब इस पाठशाला के प्रोफेसर हैं, पसंद तो आप करेंगे ही। एक अच्छी बात हो रही है मानसी, जब आप ये सारे सवाल पूछती ना तो कई बार मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं पुरानी चीजें याद कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ। वो कहते हैं कि रीब्रशिंग, पुराने वापस से याद कर लेने कभी हर्ज नहीं है। बेसिक्स हमेशा सीखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि कभी मेरे सवाल भी ऐसे छोटे से हो जाते हैं, बहुत ही बेसिक वाले। आप लोगों को गलतफहमी है कि मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं भी सीख रहा हूँ। अरे वाह, तो हम बहुत ही अच्छे से F&O की ABCD सीख रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि एक्सपायरी के वक्त आपने रोल ओवर सिखाया था, लेकिन आपने ही कहा था कि रिवीजन तो भाई करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं थोड़ी सी लालची हो गई कि अगर ये फिर से आपसे सीख ले तो दिमाग में बैठ जाएगा। बताइए। तो हम सब रोल ओवर सीखना चाहते हैं आपसे। रोल ओवर क्या है, शुरुआत करें। बिल्कुल। तो रोल ओवर मतलब सिंपल है, आपकी एक सीरीज में कोई पोजीशन बनी हुई है और उस सीरीज की पोजीशन को आप अगली सीरीज में ले जाना चाहते हैं। रोल ओवर किसका होता है? फ्यूचर्स का होता है, ऑप्शंस का नहीं। अभी तक वैसे भी मैंने ऑप्शन तो आपको सिखाए नहीं जी। ऑप्शंस तो आएंगे ना तब तो पता नहीं क्या होगा, आपको लगेगा कि ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कंफ्यूजिंग नहीं, मुश्किल है। तो अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर्स मुश्किल है, फ्यूचर्स तो मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन के मुकाबले में 20% भी नहीं है। ऑप्शन इतने कॉम्प्लिकेटेड है। एनीवे, वो हम बात करेंगे। लेकिन रोल ओवर जो होता है सिर्फ फ्यूचर्स का होता है, ऑप्शंस का नहीं होता। ठीक है। और जो मैं बता रहा था कि ऑप्शंस का इसलिए नहीं होता है कि सीरीज के आखिर में गुरुवार के दिन 3:30 बजे जो भी क्लोजिंग प्राइस होती है स्टॉक की या इंडेक्स की, उस क्लोजिंग प्राइस पर सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं और उसके बेसिस पर जो भी पैसा लेना या देना होता है एक्सचेंज, वो आपको सेटल कर देगा। लेकिन रोल ओवर क्या है? रोल ओवर आता है फ्यूचर्स के केस में। सपोज मेरी किसी फ्यूचर में एक पोजीशन है, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर्स हो यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स हो या फिर कोई स्टॉक का फ्यूचर हो, राइट। अब उस फ्यूचर को मुझे अगले महीने लेकर जाना है। समझिए मेरी तेजी की पोजीशन इस महीने की, मैं इस महीने का फ्यूचर बेच दूंगा क्योंकि तेजी की पोजीशन यानी खरीदा हुआ है। इस महीने का बेच दूंगा और सामने सामने दूसरे महीने का, अगले महीने का खरीद लूंगा। ठीक है। तो इस महीने की पोजीशन तो हो गई 0। हाँ। पहले तेजी की थी, आज बेच दिया 0। अगले महीने की मेरी तेजी की पोजीशन वापस खड़ी हो गई। इसको कहते हैं रोल ओवर। रोल मतलब घूमना, ओवर मतलब अगली सीरीज, ये रोल ओवर है। इस महीने की आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की पोजीशन खत्म करो, अगले महीने की बनाओ। सेम अगर आपकी मंदी की पोजीशन है, आपने निफ्टी बेचा हुआ है या कोई स्टॉक बेचा हुआ है और आपको रोल ओवर करना है, तो क्या करोगे? ये बेचा हुआ है, इसको खरीद लो, यहां हो गए आप 0, उसी वक्त अगली सीरीज का बेच दो, वापस आपकी बेचने की पोजीशन खड़ी हो गई। बड़ा सिंपल है। रोल ओवर शब्द ऐसा नाम है, लेकिन ऐसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत आसान है। लेकिन एक एग्जाम्पल अगर देके आप समझाएंगे तो। एग्जाम्पल सिंपल है। देखिए, आपने कोई रिलायंस खरीदा हुआ है, समझिए, ठीक है, और आपको लगता है कि अगले महीने में भी और तेजी होगी, मुझे लंबे समय के लिए रखना है। आपने समझिए 1000 रुपए में खरीदा है, आज भाव चल रहा है 1020, आपकी खरीदारी 1000 रुपए की, 1020 रुपए फ्यूचर चल रहा है इस सीरीज का। अगली सीरीज में वो फ्यूचर का दाम चल रहा है 1030, फर्ज करें, अंदाज से बोल रहा हूँ। आमतौर पर क्योंकि रोल ओवर करते तो अगली सीरीज का फ्यूचर थोड़ा ऊपर, आमतौर पर ऊपर ट्रेड करता है। आप क्या करेंगे? इस सीरीज में आप बेच देंगी क्योंकि आपने 1000 में खरीदा हुआ है, बेच दीजिए। 1020 के आसपास आपका बिक गया। उसी वक्त आप चाहें या कभी भी चाहें, ये भी जरूरी नहीं कि आप रोल ओवर मतलब तुरंत का तुरंत उसी वक्त कर ले, बाद में भी कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें 1030 में खरीद लीजिए, आपकी अगली सीरीज में पोजीशन फिर से खड़ी होगी। ये है सिंपल एग्जांपल। क्लियर है? तो यहाँ पे बेच दूं इस सीरीज में और अगली सीरीज के आते से ही मैं उसे खरीद। भाई बेसिकली इस सीरीज में आपका जो पोजीशन है उसके विपरीत पोजीशन आपको करंट सीरीज में बनानी है और सेम पोजीशन अगली सीरीज में बनानी है। यानी खरीदा है तो अभी बेचिए और अगली सीरीज में वापस से खरीद लीजिए। बेचा है तो अभी खरीद लीजिए, अगली सीरीज में वापस बेच दीजिए, तो आपकी पोजीशन वैसी की वैसे खड़ी होगी। मतलब आप जो चाहते हैं वही, लेकिन अगली सीरीज में करेंगे उसे। उसको रोल ओवर कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सपायरी से पहले रोल ओवर करना पड़ेगा, तो सीरीज में कैसे डिसाइड करूं कि कब ऐसे रोल ओवर करना है? ये तो आपको ही डिसाइड करना है, कोई और नहीं करेगा। तो और डिसाइड कब करना है? आप एक बात समझिए,
कोई आपको बोल थोड़ी रहा है कि आप रोल ओवर करो। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसे मैं फिर कोई से आपको खरीदूं। ये थोड़ी बोल रखा है कि बोल रहा है कि आप डिसाइड करो आपको रोल ओवर करना है नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? ये आपको ही डिसाइड करना है। और डिसाइड कैसे करोगे आप एफएनओ में ट्रेड क्यों कर रहे हैं पहले ये बताइए। या तो आपको उस स्टॉक में तेजी या मंदी लग रही है, या उस इंडेक्स में तेजी या मंदी लग रही है, आपको ज्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं, कम पैसे देके मार्जिन में एक तरह से पोजीशन खड़ी कर लेनी, इसलिए कर रहे हैं ना। अगर आपको लगता है, फर्ज करें किसी स्टॉक का रिजल्ट अगले महीने आने वाला है और आपको लगता है अगले महीने रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मुझे तेजी की पोजीशन बनानी है, मैं डिराइव कर रही हूँ इसलिए मैं कर आप रही हूँ। सोच रहे हो तो इसलिए तो आप बना लीजिए, कौन रोकता है। तो ये अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आपको एक्सपायरी के दिन ही आपको डिसाइड करना है कि मुझे रोल ओवर करना है कि नहीं करना है। आप जब चाहे कर सकते, क्योंकि हर वक्त 3 सीरीज खुली रहती है, करंट सीरीज, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। तो आप चाहें तो सीधा तीसरे महीने का भी खरीद लें कि भाई नहीं मुझे 3 महीने रखना ही है पोजीशन। तो ये आपको डिसाइड करना है, कोई और नहीं करेगा। कब डिसाइड करना है ये भी आप ही को डिसाइड करना है रोल ओवर या नहीं करना है ये भी आपको डिसाइड करना है। तो एज ए ट्रेडर या एज एन इन्वेस्टर आप ही हैं जो डिसीजन लेंगे कि आपको अगली सीरीज के लिए ले जाना है नहीं ले जाना है, खत्म करना है। बहुत लोग, अच्छा अब मैं आपको ये बता दूं कि क्यों लोग है ना वो एक्सपायरी के नजदीक आते रोल ओवर चिल्लाने लगते हैं, हल्ला गुल्ला हो जाता है। हम भी बताते हैं कि निफ्टी में इतने % रोल ओवर हो रहे हैं, बैंक निफ्टी में इतने % रोल ओवर हो रहे हैं। वो क्यों होता है बता दूं, उससे आपका काफी डाउट क्लियर हो जाएगा। होता क्या, देखिए एफएनओ में तो ट्रेडर ही है ना, पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। अब ट्रेडर की एक खास बात होती है, लास्ट मोमेंट तक इंतजार करता है, बढ़ेगा 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 या गिरेगा। तो वो सोचते कि देखते हैं, इंतजार करते हैं, बढ़ जाए तो ठीक, बढ़ गया तो बेच देंगे, नहीं बढ़ा तो हम अगली सीरीज में रोल ओवर कर लेंगे। या किसी ने शॉर्ट किया है तो वो बोलेगा देखते हैं गिरता है क्या। तो वो लास्ट मोमेंट तक इंतजार करते हैं, बैठे रहते हैं, इसी उम्मीद में। ये आम धारणा है ना, जैसा हमारा है ना, सब 31 मार्च के काम 31 मार्च के दिन ही होते हैं। वैसे ही हाल ये सब ट्रेडर का भी है, सारे रोल ओवर के काम एक्सपायरी के आसपास ही करते हैं। एक्सपायरी के 1-2 दिन 3 दिन पहले, हर महीने के आखिरी हफ्ते में एक्सपायरी होती है गुरुवार को, तो सोमवार से एक्सपायरी की टेंशन चालू हो जाती है। अब वो देखते हैं अरे मेरी परचेज प्राइस तो 50 रुपए की थी, स्टॉक तो 45 पे ही है, अब 3-4 दिन में तो क्या 10% बढ़ेगा, क्या ही होगा। हाँ तो चलो अभी से ले लेते हैं। ठीक है। किसी ने 50 में खरीदा है, भाव 49 है, तो क्या करेगा, देखता हूं अगर आ गया मेरा प्राइस तो बेच दूंगा। किसी का भाव 50 खरीदा है, भाव 55 है, लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंट है भाई मेरा स्टॉक तो अच्छा कर रहा है, अगले बार भी अच्छा करेगा, तो वो पहले ही कर लेगा। तो कई बार क्या होता है, जो साइड लाइन पे बैठे ना लोग, जो श्योर नहीं है कि मुझे पोजीशन अगले महीने ले जानी है कि खत्म करनी है, वो भाव का इंतजार करते हैं, तो वो लोग जो है वो आखिरी दिन उठापटक करते हैं। खरीदने वाले भी, जिनको तेजी की पोजीशन रोल ओवर करनी है वो भी बड़ा एक्शन करेंगे, मंदी की पोजीशन जिनको रोल ओवर करनी है वो भी करेंगे। तो रोल ओवर करना है या नहीं, ये डिसीजन तो आप ही का होगा, क्योंकि आपने ट्रेड किया है। आगे भी रोल ओवर को ही कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आप रोल ओवर का एपिसोड रोल ओवर, हाँ, रोल ओवर का एपिसोड रोल ओवर